क्या आपने कभी देखा है प्राइस रेजिस्टेंस लेवल तोड़ता है और ऊपर जाता है और ट्रेडर्स यहां पर बाय करते हैं, फिर अचानक से मार्केट नीचे गिर जाता है। या फिर अगर एक सपोर्ट लेवल के नीचे मार्केट जा रही है तो यहां पर लोग सेल करते हैं और फिर मार्केट अचानक से ऊपर चले जाता है। यही है वो ट्रैप जिसे लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये ट्रैप होता क्या है, काम कैसे करता है और स्मार्ट मनी इसमें कैसे इस्तेमाल करती है रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले हम लिक्विडिटी का मतलब समझते हैं। तो यहाँ पर लिक्विडिटी का मतलब ये है कि जहां पर मार्केट में वो लेवल जहां पर मार्केट में बाय और सेल के ऑर्डर जमा होते हैं। अगर आप समझिए एक रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप जब भी रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ा ऊपर होता है, और अगर आप सपोर्ट लेवल को ट्रेड कर रहे हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो सपोर्ट लेवल के नीचे होता है। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि ये एक लिक्विडिटी एरिया है। एक रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट है और मार्केट अगर ऊपर साइड में है तो वहां पे क्या है, वहां पे आपके स्टॉप लॉस है तो वो एक लिक्विडिटी एरिया होगा। और अगर सपोर्ट के नीचे में जा रही है मार्केट, आपको ऐसा ट्रैप दे रही है, तो आपके जो स्टॉप लॉस है वो एरिया हो गया आपका यहाँ पर लिक्विडिटी। तो एग्जांपल सीधी सी बात है, जहां पर जिसके ज्यादा सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस होते हैं मार्केट लेवल में तो वो एरिया लिक्विडिटी का एरिया होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रैप को कैसे आइडेंटिफाई करना है इसके बारे में बताऊंगा, और अगर आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे या फिर कोई इंपॉर्टेंट लेवल पे अगर ट्रेड करना है तो ट्रेड करने का बेस्ट तरीका क्या है इसके बारे में बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप करिए देखिए। अगर मार्केट अप ट्रेंड में और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बहुत सारे ट्रेडर के स्टॉप लॉस है तो यहाँ पर स्मार्ट मनी जानबूझ के प्राइस को थोड़ा सा ऊपर पुश करता है ताकि रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाए और जो उनके लगाए हुए ऑर्डर्स है वो यहाँ पे ट्रिगर्ड हो जाए। इस मूवमेंट में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल अपने सेल पोजीशन को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर मार्केट थोड़ा सा ब्रेकआउट दिखाता है, लोग एक्साइटेड होकर बाय करते हैं, फिर मार्केट गिर जाता है। इसे ही कहते हैं लिक्विडेशन ट्रैप। अभी आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन है तो अभी आपको चार्ट पे ये दिख रहा होगा, आपको ये समझना होगा कि लिक्विडेशन एरिया कहाँ पे होता है। तो गाइस अभी यहाँ पे क्या हुआ, इस केस में मार्केट एक अप ट्रेंड में आई और यहाँ पे इस लेवल के ऊपर मार्केट गई नहीं, मतलब कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट ने इसके पास 2-3 बार टैप की लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं दे सकी। लेकिन रिटेल ट्रेडर क्या देखता है कि ये जो कैंडल है ये एक मदर कैंडल ने इस रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग दे दी, तो क्या इसका मतलब वो क्या समझता है कि यहाँ से ब्रेकआउट होने वाला है, यहाँ से ब्रेकआउट होने वाला है। तो यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस कहाँ पे आ गए, ये देखिए ये एरिया में सबके स्टॉप लॉस आ गए, ये सबका स्टॉप लॉस इस एरिया में, मतलब कि ये क्या हो गया, ये इसका लिक्विडिटी एरिया हो गया बराबर। तो यहाँ पर मार्केट क्या करेंगे, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाएंगी और उसके बाद में मार्केट फिर से डूम, फिर से मार्केट आके यहाँ पे जो इनके यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे होते हैं ये स्टॉप लॉस को हिट कर लेती है, ये इनका लिक्विडेशन एरिया हो गया। ओके ये एक हो गया लिक्विडिटी ट्रैप। और अभी आगे क्या होता है, फिर आगे के दिन को देखने को मिलता है कि यहाँ से तो मार्केट फिर से अब जा रही है, हाँ तो उनको वापस से वही लगता है। या फिर अगर आपने इस यहाँ पे देखा होगा तो यहाँ पे अगर आधे ट्रेडर्स बाकी है तो मतलब वो आधे ट्रेडर्स क्या करते हैं, उनको यहाँ पर देखता है कि भाई इनने तो लिक्विडेशन यहाँ पे ग्रैब कर लिया और ये लेवल के नीचे मार्केट आ रही है, तो वो क्या करते हैं, इनका जो यहाँ पे सेल का ऑर्डर है वो लगा देते। सेल का ऑर्डर लगा दिया मतलब आपने कभी पुट बाय कर लिया तो आपके जो स्टॉप लॉस हो जाते वो कहाँ पे आ जाते, इस लेवल पे आपके स्टॉप लॉस हो जाते। ये हो गया इसका दूसरा लिक्विडेशन एरिया। लेकिन होता क्या है, मार्केट फिर से ऊपर जाती है और इनके जो स्टॉप लॉस है ये स्टॉप लॉस खा जाती है। उसके बाद फिर मार्केट ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी शार्पली यहाँ से डाउन साइड है। देखा आपने ये कि आपको जो रिटेल ट्रेडर है, अब हम जो रिटेल ट्रेडर्स है उनका यहाँ पर स्टॉप लॉस कितने तरीके से यहाँ पे हिट होता है, कितने भारी तरीके से यहाँ पे हिट होता है लिक्विडेशन से। ये देखिए आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पे अभी लिक्विडिटी एरिया कौन सा है। ये अगर सेल साइड के लिए अगर ट्रेड है तो यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस है तो ये उनका लिक्विडेशन एरिया हो गया, और ये इनका यहाँ पे बायर्स का लिक्विडेशन एरिया हो गया। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, अभी आपको मैंने चार्ट पे समझाया कि लिक्विडेशन कैसे हिट करती है मार्केट, स्टॉप लॉस कैसे हिट करती है, और लिक्विडेशन हिट करने के बाद यहाँ पे बड़े ट्रेडर्स बड़े इंस्टीट्यूशन अपने ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करते, और उसके बाद यहाँ पे मार्केट देखिए कितने शार्प यहाँ से डाउन साइड के लिए आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पर लिक्विडिटी ट्रैप को कैसे आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना तो हम सीख गए, लेकिन उससे बचना कैसे इसके बारे में हम सीखने वाले हैं कि आपके जो स्टॉप लॉस है वो कैसे बचा सकते हैं। तो गाइस आपको जब भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है, अगर समझ लीजिए सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है या फिर रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है आपको, तो आपको क्या करना है, जैसे ही ब्रेकआउट होगा वैसे तुरंत आपको ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर अगर ब्रेकआउट होता है तो
उनको यहाँ पर ये लगता है कि यहाँ से मूवमेंट एकदम शार्पली आने वाली है और उनको ट्रेड बाय करने का भी टाइम नहीं मिलेगा, इतनी तेजी से मार्केट अपसाइड या डाउन साइड जाने वाली है, इसलिए वो एक्साइटेड होकर उनके ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट तो कर देते। लेकिन अगर वो पहली कैंडल जो कैंडल ब्रेकआउट दे रही वो कैंडल में यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लेते, लेकिन दूसरी कैंडल बन के उनका स्टॉप लॉस भी यहाँ पे उतनी जल्दी यहाँ पे हिट कर जाती है मार्केट। इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, जब यहाँ पे एक जेन्युइनली ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको यहाँ पर रिट्रेस का वेट करना चाहिए, रिट्रेस का वेट करना चाहिए। अगर समझ लीजिए अभी यहाँ पे चार्ट पे अगर ये ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट के बाद मार्केट को रिट्रेस करने देना चाहिए था, रिट्रेस करने के बाद में फिर आपका जो यहाँ पे ट्रेड था वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होना चाहिए था। लेकिन आप में से कई सारे ट्रेडर्स यहाँ पे फोमो में आके यहाँ पे ट्रेड को बाय कर लेते हैं और उनका यहाँ पे लॉस हो जाता है इस तरीके से। तो आप अगर बचना चाहते हैं इस लिक्विडिटी ट्रैप से तो आपको क्या देखना चाहिए, अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे क्या वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम अगर इंक्रीज नहीं हुआ है और ब्रेकआउट दिखा रही है मार्केट तो ये भी एक यहाँ पे ट्रैप है। और अगर बड़ी एक मदर कैंडल बन गई और उसकी वीक अगर रिजेक्ट हुई तो यहाँ पर ये भी एक ट्रैप है। आपको एकदम सिंपल मेथड बताता हूँ कि आपको यहाँ पर रिट्रेस का वेट करना है। अगर रिट्रेस नहीं भी हुआ और मार्केट अगर ऊपर निकल गई तो आपको यहाँ पर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो अपना कैपिटल है उसको सेफ साइड लेके जा रहे हो, इसलिए आपको यहाँ पर दुखी भी नहीं होना चाहिए। आपको अपना यहाँ पर रिट्रेस का वेट करना चाहिए। रिट्रेस के बाद आपको अपना स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करना चाहिए, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी यहाँ पे छोटा हो जाता है और आपके प्रॉफिट के चांसेस भी यहाँ पे डबल हो जाते हैं इस तरीके से। तो अभी आपको चार्ट में दिख रहा है कि यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस लेवल के पास में यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप हुई है, उसके बाद में जैसे मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप की, फिर उसके बाद देखिए मार्केट कितनी शार्पली यहाँ से डाउन साइड के लिए आ गई निफ्टी 50। इस तरीके से यहाँ पे होता है लिक्विडिटी ट्रैप। और ये इतने शार्पली कैसे है, यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका जो लिक्विडिटी थे वो आपके ऑर्डर्स ट्रिगर हो गए। यहाँ पे आपके ऑर्डर्स ट्रिगर होने के बाद इस लेवल पे यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशन ने ऑर्डर लगाए सेल के और वो मार्केट यहाँ से देखे कितने अच्छे तरीके से डाउन साइड के लिए आ गई। तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, वॉल्यूम देखना चाहिए। अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होना चाहिए। आप चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हो या फिर ट्रेंड लाइन को ट्रेड कर रहे हो तो आपको वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा और रिट्रेसमेंट का भी यहाँ पे वेट करना होगा, तभी आप जेन्युइन तरीके से यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकेंगे और आपके प्रॉफिट के चांसेस यहाँ पे होने वाले। और अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को मार्क करना सीखना है या फिर मार्केट स्ट्रक्चर को सीखना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है और CISD लेवल क्या होता है, तो आप हमारे आई बटन पे क्लिक करके या फिर हमारे चैनल पे विजिट करके वो सभी वीडियो देख सकते हो। हमने वहां पे आपको बेसिक चीजें बताई कि कैसे आपको प्राइस एक्शन को ट्रेड करना है। फिर आप अगर वो सीख लेते हो तो आपको ये लिक्विडिटी ट्रैप का जो ये विषय है ये आपको यहाँ पर इजीली समझ जाएगा और आप यहाँ पे इजीली स्मार्ट मनी के साथ में प्रॉफिट कर सकोगे। आई होप कि अभी इस वीडियो से आपको लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में सीखने को मिला होगा। आप जब भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल पे ट्रेड करें तो रिट्रेस का वेट करें। और अभी आपको तो लिक्विडिटी ट्रैप भी समझ गया, तो अपने कैपिटल को आराम से ग्रो कीजिए, सेफ साइड में ग्रो कीजिए, तो आप यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकेंगे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।